हाय हेलो राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त रश्मि। मैं 2026 की सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ और इसके साथ आपको पता है मुझे तो 3-4 दिन से जुकाम है और इसके साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बट क्या करे, एग्जाम नजदीक के क्योंकि सितंबर पर एग्जाम होगा तो अच्छी तरह पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे होगा। वैसे आज मैंने सबसे पहले करंट अफेयर्स रिवाइज की और रिवाइज करने के बाद अभी मैं इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर रही हूँ। और आपको पता है इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है और इंग्लिश के हर एक क्वेश्चन अच्छी तरह रिवाइज करनी पड़ेगी। जैसे कि प्रीपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, ऐसे बहुत सारी वोकाबुलरी है जो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बट हर रोज एक नया वोकाबुलरी आ जाता है तो इसे आप देखकर अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए। और वैसे तो मैं भी आपको इतना भी स्ट्रांगली नहीं बोल सकती हूँ कि इंग्लिश के कौन से चैप्टर पूछेगा कौन सा चैप्टर नहीं पूछेगा। बट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इसके साथ सिनोनिम, एंटोनिम हर एग्जाम पर एसएससी में पूछ रहा है तो वो अच्छी तरह रिवाइज कर सकते हैं। और इसे तो पैसिव से रिलेटेड भी बहुत सारी वोकाब आ रहा है तो वो भी अच्छी तरह देख सकते हैं। और वैसे तो मॉक टेस्ट लगाए और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिवाइज कर सकते हैं। वैसे तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है फिर भी हमें रोज प्रैक्टिस करनी है और एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर होना है। और आपको पता है ना, किताब के आगे आप झुकेंगे तो वो पूरी दुनिया आपके आगे झुका देगा। आप तो सबसे पहले करंट अफेयर्स रिवाइज करने के बाद दिमाग पे बहुत टेंशन हो रही थी और इसके साथ खुशी की बात ये कि जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है और बहुत सारी जो डिमांड था वो भी पूरा हो चुका है। देखते हैं एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा या नहीं वो पता नहीं। बट अभी तो अनाउंसमेंट हो चुका है कि प्रहलाद जोशी नया एजुकेशन मिनिस्टर बने हो और वो पहले से कोल मिनिस्टर है। और दूसरी ये है कि पता नहीं अब ये क्या करेंगे। बट जो भी करे अच्छे ही करिए और स्टूडेंट के लिए बहुत सारे पेपर लीक हो चुका है। बट आपसे उम्मीद है कि आप अच्छा काम करेंगे। देखते हैं। वैसे तो अब मैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसके साथ फार्मूला और ट्रिक भी देख रही हूँ कि कभी कभी मेरा रीजनिंग भी छूट जाता है तो इसके साथ अब मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ और उसके बाद मैं कुछ मैथ के क्वेश्चन भी रिवाइज करूंगी। वैसे तो मैं अर्थमेटिक में इतना स्ट्रांग नहीं हूँ फिर भी सब कुछ अच्छी तरह हैंडल कर लेती हूँ और 25 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन अटेंड करने की काबिलियत रखती हूँ। देखते हैं क्या होता है। और अभी तो करंट भी चला गया तो इसके साथ मुझे कुछ जीके प्रैक्टिस करनी है। और वैसे तो करंट हो या ना हो फिर भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और लाइफ में तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप जब भी स्टैटिक रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे तो स्टैटिक पढ़ने के साथ करंट रिलेटेड स्टैटिक भी रिवाइज करते रहे क्योंकि आप करंट अफेयर्स जो अभी न्यू पढ़ेंगे उस रिलेटेड स्टैटिक पूछेगा। और हम सोचते हैं कि इतना पुराना स्टैटिक क्यों पूछ रहा है और इतना पुराना करंट क्यों पूछ रहा है। मतलब जब करंट हो तो उसका पहले जो करंट था वो तो स्टैटिक बन चुका है तो वो पूछेगा। तो इस तरह आप रिवाइज करते रहिए और मैं रोज करंट रिलेटेड स्टैटिक भी रिवाइज करती हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है तो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अभी तक इतना भी मेरा तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मुझे पढ़ाई करनी है और एसएससी सीजीएल क्रैक करने की पूरी कोशिश करनी है। और आप सब भी अच्छी तरह पढ़ाई करिए, रोज मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहिए। वैसे तो आपको कुछ जानना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और फिर मिलते हैं एक न्यू स्टडी ब्लॉग के साथ। बाय, राधे राधे।